राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू ड्राइविंग जायका। मैं परिचय सेठी आपका इस होली स्पेशल वीडियो में स्वागत करता हूँ। वैसे तो वृंदावन की जगत प्रसिद्ध होली की तैयारियाँ 40 दिन पहले वसंत पंचमी से शुरू हो जाती हैं, पर मैंने इस साल बरसाना की लड्डू मार और लठमार होली देखने का प्लान किया था। तो मैं आपको इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो आप भी अगर बरसाना या वृंदावन होली देखने जाना चाहते हैं तो उससे पहले मेरी ये वीडियो जरूर दें। तो दोस्तों, हम जब भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले मन में सवाल आता है कि हम वहाँ जाएं कैसे। तो ये चिंता भी मैं आपकी दूर कर देता हूँ। अगर आप दिल्ली से ट्रेन से जाना कि वहाँ वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो डायरेक्ट ट्रेन आपको वृंदावन की नहीं मिलेगी, आपको मथुरा की ट्रेन लेनी पड़ेगी जो दिल्ली से हर 1 से 2 घंटे में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद वहाँ से शेयरिंग ऑटो चलता है जो आपको वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना तीनों लोकेशन के लिए अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेन से वहाँ ट्रैवल ना करें और बस से या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करें तो उस केस में आप दिल्ली से डायरेक्ट वृंदावन जा सकते हैं। इस केस में 160 किलोमीटर का आपका टोटल सफ़र रहेगा, जिसको आपको ट्रैवल करने में 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। हम लोगों ने जो अपना सफ़र किया था वो बाइक से किया था और इसका हमें आगे जाके फ़ायदा भी मिला। फ़ायदा क्या मिला ये मैं आपको आगे जाके बरसाना की वीडियो में बताऊंगा। वृंदावन पहुंच के हमने अपने दिन की शुरुआत बांके बिहारी जी के दर्शन से शुरू की। आप देख सकते हैं कि बांके बिहारी जी के मंदिर में जाने के लिए कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अगर आप भी होली के टाइम यहाँ आएंगे तो आपको भी इतनी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। मंदिर में तो भाई बाहर से भी ज़्यादा भीड़ थी, पर हमें दर्शन बहुत प्यारे हुए और दर्शन करने के बाद तो हम भीड़ का भूल ही गए कि कितनी कठिनाई से हम अंदर तक पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे मतलब सजावट भी इतनी प्यारी कर रखी है होली के टाइम पे। और यहाँ पे कोई इतना रंग का नहीं है। अगर आप लोग डर रहे हैं कि बांके बिहारी टेम्पल में आपको रंग लगाया जाएगा तो आपको होली पे अंदर कोई टेम्पल के अंदर रंग नहीं लगाएगा। तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े श्री राधा वल्लभ जी महाराज जी के दर्शन करने। तो वो कहते हैं कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमें बांके बिहारी मंदिर से भी ज़्यादा टाइम लग गया राधा वल्लभ जी के दर्शन करने पर जैसे हम वहाँ पे एंटर किए वहाँ लोगों का उत्साह बांके बिहारी मंदिर से भी ज़्यादा था। यहाँ एक दूसरे पे सब गुलाल भी उड़ा रहे थे और राधा राधा जी के नारे भी लगा रहे थे। हमने भी सबके साथ राधा रानी का नाम लिया। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े राधा रमन जी के दर्शन करने। राधा रमन जी की जब हम दर्शन करने गए तो वहाँ पर भोग चल रहा था, तो हम वहाँ जाके सत्संग में बैठ गए। यहाँ पर ब्रिजवासी बहुत ही अच्छे और मधुर सत्संग गा रहे थे। उनके साथ हमने भी राधा जी का नाम लिया और फिर थोड़ी देर में ही दर्शन का समय हुआ। यहाँ पर जब हमने दर्शन किए तो भैया बहुत ही प्यारे और मनमोहित दर्शन हुए और दर्शन करने के बाद एक चमत्कार भी हुआ। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले अचानक से बिन मौसम जैसे कहते हैं ना बरसात, वैसी बरसात हो गई जिसका कोई अनुमान नहीं था क्योंकि पर फिर भी हमें ये चमत्कार वहाँ पर रह के देखने को मिला। यहाँ से निकले सीधा बरसाना होली खेलने के लिए। गाड़ियों को 5-10 किलोमीटर पहले ही रुकवा दिया जा रहा था, पर बाइकें आगे तक जाने दे रहे थे। तो अगर आप बाइक से आएंगे तो यहाँ पे आपको आगे बाजार तक जाने का मौका मिलेगा। होली तो वैसे वृंदावन में भी खेलनी शुरू हो गई थी, पर बरसाना जैसे ही हम पहुँचे और उसके गेट के पास पहुँचे होली के असली रंग तो हमें यहीं पे दिखे। यहाँ पे मतलब कहीं ढोल बज रहा है, कहीं डेक लगा है, कहीं लोग नाच रहे हैं। मतलब उत्साह ही अलग लेवल पे है लोगों का, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। मतलब ब्रिज की होली हमने आज तक इससे पहले सिर्फ सुनी थी और आज हम लाइव देख रहे थे। तो वही देख के तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें हर साल यहाँ आना चाहिए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा था और ऐसा लग रहा था हमने यहाँ आके आज के दिन बहुत सही किया।
तो अगर आप बरसाना आएंगे और आपको लाडली जी के दर्शन करने हैं तो वहाँ आपको बरसाना की गलियों से होकर ही जाना पड़ेगा। और बरसाना की गलियों से जब आप गुजरेंगे तो यहाँ की भीड़ और रंग से आप दोनों से नहीं बच सकते। पर इस होली का असली मज़ा भी इन्हीं गलियों में है। अगर आप बरसाना आएंगे और दर्शन करने जाएंगे तो इन गलियों में कम से कम आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। और आपको नीचे से ही मतलब पूरा, पहले तो आप पहाड़ी पे बाइक या फिर गाड़ी ले जाते थे, पर इस बार आपको पूरा नीचे से ऊपर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा होने के कारण लोगों ने एक शॉर्टकट लिया, और शॉर्टकट ये था कि हम झाड़ियों की साइड से और कच्चे रास्ते की साइड से पहाड़ी पे चढ़ रहे थे। पर एक चीज़ थी कि हम सभी सोच के आए थे कि लाडली जी के नंगे पाँव दर्शन करेंगे। अब यहाँ चढ़ते हुए हमें काफ़ी कठिनाई हुई। हम क्या, काफ़ी लोग यहाँ पे नंगे पाँव ही चढ़ रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे राधा राधा का नाम लेते लेते हम भी इस पहाड़ी पे चढ़ पड़े। हाँ, इससे हमारा टाइम तो बचा, पर हाँ, पैरों पे बहुत जोर पड़ा हमें इस पहाड़ी को चढ़ने में। लगभग 20 से 25 मिनट के कठिन परिश्रम के बाद किसी तरह हम पहाड़ी पर चढ़े और बैक साइड पे पहुंच गए। अब बस अंदर जाके हम दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, हम कुशल बिहारी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ का उत्साह देख के बनता है भैया, ऐसी होली तो आपने पूरे इंडिया में कहीं देखी ही नहीं होगी। अभी दर्शन के लिए हम देख रहे हैं कैसे दर्शन करें, क्योंकि काफ़ी भीड़ है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा हमें यहाँ दर्शन करने में, पर हम दर्शन करके यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। तो कुशल बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं लाडली जी के दर्शन करने, और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है आगे। और यहाँ की सजावट भी पूरी कर रखी है, ऊपर तिरंगे की कलर में, तिरंगे के कलर में टेंट भी लगा रखा है इन्होंने, ताकि धूप में जो लोग आ रहे हैं उन्हें परेशानी ना हो। आगे शायद लड्डू मारे जा रहे हैं। हाँ, ये देखिए लड्डू यहाँ पे पकड़ाए जा रहे हैं, मारे नहीं जा रहे। हाँ, तो ये लड्डू आप खा भी सकते हैं और ये प्रसाद होता है एक तरीके से, और यही है लड्डू मार होली। होने वाले हैं। और हमने लाडली जी के दर्शन कर लिए हैं बरसाना में लड्डू मार होली वाले दिन। आज की हमारी होली सफल हुई। अब हम दर्शन करके अपने होटल में चले गए। तो अब बरसाना की प्रसिद्ध लठमार होली देख सकते हैं। इसमें ये बरसाना की जो वुमेन होती हैं वो नंद गाँव के मैन पे लठ मारती हैं, तो ये काफ़ी फेमस प्रथा है यहाँ की, आप देख सकते हैं।
तो आप सभी के मन में सवाल होगा कि अगर आप लोग भी वृंदावन होली खेलने आते हैं तो आप लोगों का कितना खर्चा हो सकता है। तो मैंने अपने हिसाब से एक छोटा सा एस्टिमेट दे दिया है, आप अगर आएंगे तो इसको ध्यान में रख के ही आना।